आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी सीजीएल 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2024 के तीनों शिफ्ट्स के स्पोर्ट्स जीके के सारे पीवाईक्यूज को, वो भी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हो कि स्पोर्ट्स से कौन से सवाल आते हैं एसएससी सीजीएल का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसमें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हर क्वेश्चन के साथ आपको बेसिकली हम करेक्ट आंसर बताएंगे, उसके बाद उसका बैकग्राउंड और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एकदम क्लियर तरीके से। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 2025 का जो एग्जाम एसएससी सीजीएल टियर 1 होने वाला है उसके जो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको स्पोर्ट्स जीके का जो लेवल है एग्जाम के लिए वो पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आया था जो आपका एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर का जो शिफ्ट 1 था। ठीक है, पहले हम शिफ्ट 1 को कवर करेंगे, फिर शिफ्ट 2 को, फिर शिफ्ट 3 को। यहाँ पर पूछा गया था अ जेवलिन थ्रोन बाय अ एथलीट इज इन डैश मोशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, कर्वीलिनियर, ऑसिलेटरी, और नीचे इसकी हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो लिखी गई है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन 3। ठीक है, कर्वीलिनियर यानी वक्र गति। देखो, मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर नोट्स बनाकर लिखी हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस जो जेवलिन थ्रोअर्स हैं उनके नाम यहाँ पर है, नीचे हिंदी मीडियम में भी आपको इसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी। तो सबसे फेमस जो है इंडिया से वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा बेसिकली गोल्ड मेडलिस्ट है इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021 से, और नोन फॉर हिज पावरफुल एंड टेक्निकल परफेक्ट जेवलिन थ्रोज। और दूसरे आपके पास हैं जर्मनी से जॉनस वेटर। ठीक है, वन ऑफ द टॉप जेवलिन थ्रोअर्स इन द वर्ल्ड, नोन फॉर थ्रोइंग बियॉन्ड 90 मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे कि ये चीजें होती क्या है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब हम अलग अलग टाइप की मोशंस को देखते हैं। ठीक है, जो हम यूज करते हैं जिन जिन टर्म्स को, जैसे सबसे पहले है रेक्टिलिनियर मोशन, रेखीय गति। तो ये क्या हुई, मतलब स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, जैसे कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो इस तरीके की मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है, यहाँ पर जो मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जिसे पेंडुलम होता है ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, यानी पेंडुलम की जो गति होती है वो आपके पास पीरियोडिक मोशन होती है। इसके बाद है कर्वीलिनियर मोशन, जो आपकी यहाँ पर हमने यूज किया। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, कर्वीलिनियर मोशन की बात हुई है इस क्वेश्चन में, तो मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, ये हो गई आपके पास कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, मतलब अ फुटबॉल किक्ड इनटू द एयर। ठीक है, नेक्स्ट है जेवलिन थ्रो। तो कुछ भी आपको एग्जांपल जो है वो पूछा जा सकता है और उससे रिलेटेड मोशन पूछी जा सकती है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और आपके पास जो कर्वीलिनियर मोशन है, ठीक है, जब वस्तु घुमावदार पथ पर चलती है, जैसे भाला या क्रिकेट बॉल को हवा में हम जो है उछालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे स्विंग होती है, वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग है। ठीक है, जब वस्तु आगे पीछे एक निश्चित बिंदु के चारों ओर जो है वो दोलन करती है, जैसे झूला होता है। ठीक है, एक पॉइंट आता है, आप उसके जो है वो आगे पीछे मूव कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था ये भी शिफ्ट 1 में ही आया था। ठीक है, इंडिया वोन द आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप पहली बार इनमें से किस वर्ष जीता था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, 1992, 1987, 1996, 1983। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है 1983।
बेसिकली क्या है कि जो इंडिया ने आईसीसी मैन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम जब जीता था, वो जीता था 1983 में, ये तो आपको क्लियर है। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल था, ठीक है, इस मैच का, दैट वाज प्लेड एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन ऑन 25 जून 1983। नेक्स्ट है इंडिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज हु वर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड हैज वोन बोथ द प्रीवियस वर्ल्ड कप्स। ठीक है, प्रीवियस कौन से थे, 1975 का और 1979 का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर द कैप्टनसी ऑफ कपिल देव, इंडिया मेड हिस्ट्री बाय बीटिंग द माइटी वेस्ट इंडीज टीम बाय 43 रन्स। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या था कि भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 1983 यानी 1983 में जीता था, जब इंडिया ने जो है वो वेस्ट इंडीज को लॉर्ड्स मैदान पर हराया था। और कप्तान कौन थे उस वक्त, कपिल देव थे। ठीक है, और उस वक्त जो है वो सबसे पहले भारत ने एक इतिहास रचा था कपिल देव की कप्तानी के अंडर। आई होप आपको क्लियर है, और ये सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया था, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ ईयर्स मेंशन है, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 1928। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट है, 1928। इंडिया मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू इन फील्ड हॉकी इन द ईयर 1928। ठीक है, डेब्यू कब किया था, 1928 में, ड्यूरिंग द एम्स्टरडैम ओलंपिक्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इंडिया नॉट ओनली पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक हॉकी बट ऑल्सो वोन द गोल्ड मेडल। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है कि दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज गोल्डन एरा इन हॉकी एज द कंट्री वेंट ऑन टू विन 6 कंजिक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड्स। कब तक आए थे कंजिक्यूटिव, मतलब साथ साथ, तो ये आए थे 1928 से लेके 1956 तक। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और की हाइलाइट्स क्या थे उस वक्त के, देखो 1928 में ओलंपिक्स कौन सा हुआ था, एम्स्टरडैम ओलंपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया डिफीटेड द नीदरलैंड, ठीक है, 3-0 इन द फाइनल। नेक्स्ट है ध्यानचंद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। ध्यानचंद, द legendary hockey player, played a crucial role, became an international star, and this marked India's dominance in Olympic hockey for decades. Next, देखो सबसे important चीज, famous player in 1928 team, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहले नाम है वो है मेजर ध्यानचंद का, known as the wizard of the hockey। ठीक है, और नेक्स्ट है एलन नॉरिस, Pinniger and other formed a strong team under manager A.B. Roger। तो बेसिकली देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो खिलाड़ी है जिनका नाम आपको याद होना चाहिए वो है मेजर ध्यानचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हॉकी से हैं। ठीक है, इनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रख लो इस सारी चीजों में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिलेक्टेड एज द शेरपा ऑफ India's G20 hosted in 2022-23। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत की G20 अध्यक्षता के लिए शेरपा नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आपको 4 नाम दिए हैं, इसमें से जो करेक्ट नाम है वो है अमिताभ कांत, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली आप कुछ चीजें अब ध्यान से सुन लो, और नीचे इसका आपको जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। अमिताभ कांत, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है, और अमिताभ कांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अमिताभ कांत वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज G20 शेरपा फॉर द 22-23 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट है अ शेरपा कौन होता है, अ शेरपा इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्रीज leader who help prepare for international summits like the G20 by handling decisions, negotiations and groundwork। ठीक है,
नेक्स्ट है इंडिया हेल्ड द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम December 1, 2022 टू November 30, 2023। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द G20 समिट 2023 वो सक्सेसफुली हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 9 to 10 September 2023, ठीक है। अब देखो जो मेन चीज आपको पता होनी चाहिए ये है अमिताभ कांत के बारे में। हु इज अमिताभ कांत? अमिताभ कांत जो थे वो थे फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है, और एक एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट थे फ्रॉम द IAS बैच 1980 केरला कैडर। और ये जो थे आपके पास नोन फॉर की रोल्स इन मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, ठीक है। अमिताभ कांत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर देखो इसका जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन भी है, ये आप पढ़ सकते हो। और सेम यहाँ पर अमिताभ कांत के बारे में जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज प्रो कबड्डी लीग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई थी। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2014 में, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 2014 आपका करेक्ट आंसर था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बेसिकली क्या है, द प्रो कबड्डी लीग, जिसको PKL भी लिखते हैं, was established in 2014. It is a professional level kabaddi league in India, inspired by the format of Indian Premier League. ठीक है। The first session of the PKL was held in July 2024. ठीक है, फर्स्ट सेशन था इसका जुलाई 2024 में और it was organized by मशाल स्पोर्ट्स, ठीक है, in collaboration with Star Sports, ठीक है। Next, the league gave kabaddi a modern commercial platform, bringing it back into the spotlight as a popular national sports. Next है कि it is a quickly became one of the most watched sport league in India after IPL. ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें देखो की पॉइंट्स क्या थे जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले है कि कब फाउंड हुई थी, 2014 में, ठीक है। फर्स्ट चैंपियन कौन थे, जयपुर पिंक पैंथर्स, ठीक है, ओन्ड बाय एक्टर अभिषेक बच्चन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोस्ट टाइटल्स पटना पायरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजर मशाल स्पोर्ट। नेक्स्ट है करंट ब्रॉडकास्टर्स स्टार स्पोर्ट्स एंड डिज्नी हॉटस्टार। और नीचे यहाँ पर जो है वो फेमस प्लेयर्स के नाम लिखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगी, आप जो है इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेम ही चीज है जो अभी हमने कवर की कि इसका जो आपके पास पहला सीजन था वो 2014 में था, मशाल स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स ने के द्वारा ये जो है वो आयोजित किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो पहली विजेता टीम जो है जयपुर पिंक पैंथर थी जो अभिषेक बच्चन की टीम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो टेबल टेनिस से है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन दिए थे और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा, मणिका बत्रा। और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मणिका बत्रा बेसिकली क्या है, एक प्रोफेशनल इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है। शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल प्लेयर इन इंडिया टेबल टेनिस हिस्ट्री। शी गेन्ड फेम आफ्टर विनिंग मल्टीपल मेडल्स एट द 2018 Commonwealth Games, including gold in women's single. Next, she has also represented India in the Olympics and Asian Games. ठीक है। मोर अबाउट अगर हम मणिका बत्रा जी के बारे में जाने तो बॉर्न इन दिल्ली, इंडिया, नोन फॉर हर अटैकिंग प्लेइंग स्टाइल, स्ट्रॉन्ग फोरहेड शॉट्स. Next, first Indian woman to win a gold medal in table tennis at the Commonwealth Games and has received the Arjun Award for her contribution to sports. ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे जो है वो हिंदी मीडियम में यहाँ पे ट्रांसलेशन मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वोन द 7 टाइम्स विमेन एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए गए थे 4 और इसमें से जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप को 7 बार जीता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो रहेगा इंडिया, ठीक है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर टीम इन वुमेन्स एशिया कप
Cricket Championship, India won the title 7 times out of the total 8 editions held until 2022. The Indian women's cricket team dominated the tournament since its beginning in 2024. बेसिकली क्या है यहाँ पर देखो, इंडियाज वुमेन्स एशिया कप विन्स, कब है देखो यहाँ पर सारी ईयर्स लिखी गई हैं. ओनली वंस डिड नॉट विन इन 2018 व्हेन बांग्लादेश डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. और यहाँ पर जो है इसकी पूरी आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी ट्रांसलेशन. और इसमें प्रमुख जो है वो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज. ठीक है, पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज हैं ये. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरीके से आपको अगली जो डेट पे जो एग्जाम हुए थे और उसकी सारी शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट्स जीके के पहले, वो आपको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको क्लियर है. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.